कहते हैं कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में नंबर कम आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फेल इंसान हैं। हो सकता है आप में कोई और टैलेंट हो, कोई और हुनर हो जो दूसरों को मालूम ना हो। हाँ, सिर्फ वो 10th बोर्ड का रिजल्ट आपका भविष्य नहीं चुन सकता, मगर वो परसेंटेज आपके प्रति दुनिया का नजरिया जरूर बयां करेंगे। इसलिए परफॉर्मेंस तो मस्ट है। जब बात स्पोर्ट्स की आती है तो यहाँ आपको हर हाल में हर लेवल पर परफॉर्मेंस करना ही होता है। तभी तो आपको दुनिया जानती है, तभी तो अपने देश की टीम में आपको जगह मिलती है। और इससे अहम बात यह है कि आपने चाहे हर लेवल पर परफॉर्म किया हो, लेकिन अगर किसी सबसे बड़ी लीग में परफॉर्मेंस नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में पिछले 4 या 5 सालों में यही टेम्पलेट चल रहा है। अब देखिए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो आपको डोमेस्टिक लेवल पर परफॉर्म करना होता है, तब आपको इंटरनेशनल लेवल पर मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पहले रणजी ट्रॉफी में रन बनाओ, फिर लिस्ट ए में घिसते जाओ, तब जाकर कोई आईपीएल में खरीदता है। अगर अनसोल्ड चले गए तो करियर गुमनाम सा हो जाता है। और अगर किसी आईपीएल टीम ने चुन भी लिया तो खिलाएंगे या नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं है। और अगर इक्के दुक्के मौकों पर परफॉर्मेंस नहीं किया तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, आपको नाकारा मान लिया जाता है। सोशल मीडिया पर आपके पोस्ट के नीचे फैंस अश्लील अभद्र भाषा लिखते हैं, दबाकर एब्यूज करते हैं, माँ बहन तक को नहीं बख्शते। इतना हेट मिलता है कि मानो कोई घिनौना अपराध कर दिया हो, लेकिन उसे अक्सर ही आईपीएल के बेस पर जज किया जाता है। देखिए, आज की वीडियो में हम जिन खिलाड़ियों का नाम लेंगे ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर है, किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं है। हम सभी खिलाड़ियों की रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये टॉपिक बड़ा नाजुक है जिसे कोई छेड़ता नहीं है, इसलिए इस पर बात करना भी जरूरी है। आपने भी अपने क्षेत्र में ऐसे कई उभरते खिलाड़ी को देखा होगा जिसका पहले काफी नाम था, मगर आईपीएल में न चल पाने की वजह से वो अचानक से गुमनाम हो गए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या डोमेस्टिक का मतलब सिर्फ आईपीएल है? क्या आईपीएल से बड़ा कुछ भी नहीं है? क्या आज के सिलेक्टर्स और फैंस सिर्फ आईपीएल में परफॉर्मेंस करने वाले को ही अच्छा खिलाड़ी समझते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। यकीन ना हो तो कभी एक रणजी मैच ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, अंडर 19 वर्ल्ड कप, ईरानी कप वगैरह की व्यूवरशिप देखिएगा, फिर एक नजर मारिएगा आईपीएल की व्यूवरशिप पर, सब साफ हो जाएगा। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की तो लिस्ट भरी पड़ी है, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि फैंस आईपीएल के अलावा कुछ और देखना ही नहीं चाहते। वो इसे ही सब कुछ मान बैठे हैं, उनकी नजर में तो बाकी सब यूजलेस हैं। तभी तो एक आध मैच में प्लेयर्स को फेम मिल जाता है, चाहे बाकी मैच उसके एवरेज ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर राहुल तेवतिया भाई के बारे में कोई नहीं जानता था, डोमेस्टिक में ठीक ठाक रिकॉर्ड था, फिर आईपीएल 2020 में वो 5 छक्के जिसने सब कुछ बदल दिया। नेम मिला, फेम मिला और आईपीएल की चकाचौंध में सब कुछ हासिल किया। उमरान मलिक, इन्होंने डोमेस्टिक में कितने फाइबर और 10 विकेट लिए हैं। अरे भैया, अभी तो करियर सिर्फ शुरू ही हुआ था कि तेज गति देखकर डेब्यू करा दिया गया। फिर जब रन पड़े, थोड़ा पेस गिरा तो टीम से बाहर कर दिया। अभी किसी को कुछ नहीं पता, ऋषभ पंत ने 2016 और 17 के रणजी सत्र में आग लगा दी थी, लेकिन डेब्यू कब हुआ? आईपीएल में अच्छा करने के बाद। चलो, ये वो खिलाड़ी है जिनका डेब्यू ही आईपीएल के दम पर हुआ। इसमें एक नाम विजय शंकर का भी था, लेकिन अब इसका डार्क साइड देखिए। प्लेयर्स ने अच्छा किया, बढ़ती टीम में खेलने का मौका मिला, डेब्यू किया, अच्छा खेला, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक आईपीएल सीजन में फॉर्म क्या बिगड़ा, दुनिया भर ने कोसना शुरू कर दिया। और जिस केदार जाधव ने भारतीय टीम के गेंदबाजों के कंधों से काफी बोझ हल्का किया, उसकी तारीफ करना तो सब भूल ही गए। सब कुछ किया लेकिन सबने कॉन्फिडेंस ही गिरा दिया, मुड़कर कभी दोबारा भारतीय टीम में खिलाया तक नहीं गया। कितना अजीब लगता है ना सुनकर कि जो खिलाड़ी अपना 200% दे रहा है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक सीजन खराब हो गया और लोग उसे खत्म करने पर लग जाते हैं। चलो, ये तो फिर भी थोड़ी पुरानी बातें हो गई। रिसेंट में मेरे जहन में 3 चेहरे आते हैं। सरफराज खान, भाई कितनी नाइंसाफी करोगे इसके साथ। एक इंसान अपनी तरफ से जितना जो कुछ कर सकता है, सरफराज ने वो किया, हर तमाम कोशिश की, मगर आईपीएल फॉर्म इन दिनों इनका बेहद ही खराब रहा। अब क्योंकि एक आईपीएल में बात नहीं बनी, इसकी जगह उन्हें बदनामी मिली, भर भर के गालियां पड़ी, सिर्फ एक खराब सीजन, और लोग सब कुछ भूल गए। पिछले 4 सीजन में जो शानदार रेड बॉल रिकॉर्ड था वो सब कुछ भुला दिया गया, क्योंकि आईपीएल खराब हो गया। जगह डिजर्व करने के बाद भी भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। अब इससे दुख की बात क्या हो सकती है? क्या जिसे भारतीय टीम का ब्रेडमैन कहा जाता हो, उसे टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट ही क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उन्हें लोगों ने आईपीएल के दम पर जज किया। आप किसी से भी पूछ लो, सब बोलेंगे आईपीएल बेस्ट है, लेकिन सबके मन में यह सवाल आया होगा कि रियान पराग इतना खराब प्लेयर इस लिस्ट में कैसे? क्योंकि आईपीएल के फेलियर्स के बाद उनकी रेपुटेशन ही कुछ ऐसी हो गई है। मगर जिस किसी ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में रियान पराग को पिछले 1.5-2 साल से देखा होगा, वो इनका भोकाल जानते हैं। अब आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो सबने राइट ऑफ
कर दिया। हर कोई इन्हें सबसे खराब प्लेयर मान लिया गया। इसके बावजूद इन्होंने लगातार 750 बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो कि एक रिकॉर्ड है। T20 कप में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, गेंद और बल्ले दोनों के साथ, जिसकी किसी ने कोई बात नहीं की। इमर्जिंग कप में भी बल्ला नहीं चला तो आउट हो गए। फर्स्ट क्लास में भर भर के रन बनाए, लेकिन एक IPL फेलियर्स ने सत्यानाश कर दिया। इन्हें सबने सोने की कैटेगरी में डाल दिया, और जो डिजर्व भी करते हैं उनको भी मौका नहीं मिला, क्योंकि IPL में सुपरहिट प्लेयर्स की डिग्री नहीं ले पाए। मुझे इस बात पे कोई सेंस नजर नहीं आ रहा जहां सिर्फ IPL के दम पर सिलेक्शन हो। ऐसे तो ये लोग कभी इंडिया के लिए डेब्यू भी नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई कितना बड़ा मैच विनर ही क्यों न आए। और जो बंदा IPL खेलता है उसका तो फिर कभी कमबैक ही नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। क्या सिर्फ IPL के दम पर सिलेक्शन सही है? क्या बाकी प्लेयर्स पागल हैं जो इतना हार्ड वर्क करते हैं? अब क्योंकि हम ऑर्गेनिक तरीके से प्लेयर्स नहीं चुनते, इसलिए शायद रोहित और विराट की जोड़ी हर फॉर्मेट में अव्वल है और भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इन्होंने IPL वंडर नहीं बल्कि एक प्रॉपर परफॉर्मर बनकर बड़े मंच पर कदम रखा। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।